देखो विभिन्न संगठन एवं संस्थान, देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर सप्लाई, सीवेज प्लांट, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। देखो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। कौन? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। ठीक, एक होता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, ठीक ना, तो इसका पूरा नाम पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक, इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबद्ध हेतु किसी भी उद्योग संचालन का प्रतिक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना, मतलब कि कोई केस वोस होगा उसका सुनवाई करना पर्यावरण हेतु। देखो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, देखो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, जिसका स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुआ। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों से का निर्माण है। ठीक ना, देखो एक है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है। कहाँ? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ठीक है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। देखो अब कुछ अवधारणा है, ठीक ना। नियतिवादी अवधारणा F. रेटजिल ने दिया था। नियतिवादी अवधारणा F. रेटजिल ने दिया था। फिर से नियतिवादी अवधारणा F. रेटजिल ने दिया था। इसका कहना है कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। ठीक है ना। इसका सिद्धांत 1920 तक बना रहा। इसका समर्थक होमबोल्ट और कार्ल रिटर जैसे भूगोल बता रहे हैं। ठीक, इसकी इस अवधारणा की आलोचना जो है ना रूस से फ्रांस के भूगोलवेताओं ने की है। ठीक, इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेताओं ने की है। ठीक है ना। देखो संभववादी अवधारणा विडाल डी लाब्लॉस का है। संभववादी अवधारणा विडाल डी लाब्लॉस का है। ब्रूंज, ईसा, वोमेन, एल्फ्रेबो व डिमंजिया। ब्रून, ईसा, वोमेन, एल्फ्रेबो व डिमांजिया इसकी हथी है। इसका कहना है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। संभववादी अवधारणा का देख, संभववादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल्फ्रेबो ने दिया था। संभववादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल्फ्रेबो ने किया था, लेकिन यह अवधारणा किसका है? विडाल डी लाब्लास का। इसको मानने वाले ब्रूंज, ईसा, बोमेन और एल्फ्रेबो व डिमांजिया थे। ठीक ना, ये वही एल्फ्रेबो है जिसने संभववादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक अवधारणा है नवनियतिवादी अवधारणा। ग्रिफिथ, टेलर और OH.K. स्पेट। ग्रिफिथ, टेलर और OH.K. स्पेट ने नवनीतिवादी की अवधारणा दी थी। ग्रिफिथ, टेलर एवं OH.K. स्पेट ने नवनीतिवादी अवधारणा की दी थी। ठीक ना। देखो सांस्कृतिक निश्चयवादी की अवधारणा
प्रोफेसर कार्ल्स ओ सावर्थ थे। सांस्कृतिक निश्चयवादी की अवधारणा प्रोफेसर कार्ल्स ओ सावर्थ थे, ठीक ना। एक होता है हेमोस्टेटिक क्रियाविधि, मतलब पर्यावरण के अंतर निर्मित स्वतः नियंत्रण क्रियाविधि होती है, जिसे हेमोस्टेटिक विधि कहते हैं, ठीक ना। मतलब स्वतः निर्माण होगा पर्यावरण के अंदर, उसको क्या कहेंगे, हेमियोस्टेटिक क्रियाविधि, ठीक। अब देखो एक है अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैंपल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। मिस सैंपल है, ये कहती है कि मिस सैंपल कहती है ना कि मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। मिस सैंपल कहती है मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। चार्ल्स डार्विन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। एक है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो इसका इस शब्द का पहली बार जब प्रयोग होता है IUCN में होता है, ठीक ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में क्या है, ठीक। 1987 में WECD वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की है, जिसे आगे चलकर यूएनओ ने स्वीकार कर लिया था, ठीक। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था, ठीक। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट है। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट है, ठीक। देखो एक है ना सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड ने थे। देखो सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड है। ब्रंटलैंड हुए हैं जिन्होंने सतत प्रतिपादक या अस्थायी विकास की सर्वप्रथम बोला था, इसके बारे में 1987 में बोला था, ठीक ना। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैव संसाधन या सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। जैव संसाधन या सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। फिर से जैव संसाधन या सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है, ठीक। देखो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से लेकर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से लेकर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से लेकर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। वर्ष 1987 की हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट द ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई है। देखो 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट द ब्रंटलैंड रिपोर्ट के से सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई है, ठीक। अब देखो कुछ है ना, मतलब कि कुछ दिवस है, दिवस को ऐसे याद रखना है। देखो विश्व जलमग्नता दिवस मतलब वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व
भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को। 17 जून को याद रखना, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को। वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को। वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को। विश्व शाकाहार दिवस 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहार दिवस 1 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रक दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रक दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषक दिवस रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह। देखो वो ऊपर वाला याद है, नीचे से यहाँ से याद करो कि देखो सबसे पहले 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाएंगे। जनसंख्या होगा तो प्रकृति का संरक्षण हम 28 जुलाई को करेंगे, और प्रकृति संरक्षण करेंगे उसके लिए क्या चाहिए हमको, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे 29 जुलाई को। उसके बाद ओजोन तो हम जानते हैं 16 सितंबर को है। वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को, और वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को है, तो इसी के लिए शाकाहारी बनेंगे कब हम 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हम लोग शाकाहारी बनेंगे। 1 अक्टूबर को शाकाहारी बनेंगे तो 2 से 8 अक्टूबर तक हम लोग वन जीव सप्ताह मनाएंगे। ठीक, देखो विश्व आपदा नियंत्रक दिवस 13 अक्टूबर को। जब वन जीव सप्ताह मनाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपदा के लिए नियंत्रण दिवस मनाएंगे 13 अक्टूबर को। फिर आपदा नियंत्रण हो जाएगा तो हम लोग खाना पीना ढंग से खाएंगे, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। आप 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस तो मनाए ही थे। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस 19 से 18 नवंबर तक, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हम लोग क्या बनाएंगे, पर्यावरण के लिए जागरूक रहेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग नवंबर में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाएंगे। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाएंगे। अब विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाएंगे। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाएंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग 12 नवंबर को मनाएंगे। उसके बाद शौचालय दिवस मनाएंगे 19 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। शौचालय दिवस के बाद 2 दिसंबर को हम लोग प्रदूषक रोकथाम दिवस मनाएंगे। उसका प्रदूषक रोकथाम दिवस मनाएंगे। तो ऊर्जा का संरक्षण भी करेंगे 14 दिसंबर को। ऊर्जा का संरक्षण करेंगे 14 दिसंबर को। दिसंबर में 2 है कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह मना लेंगे। ठीक ना, देखो उधर ऊपर का याद है, देखो नीचे में यहाँ से याद करो कि शाकाहारी हम लोग बनेंगे 1 अक्टूबर को शाकाहारी बन जाते हैं। उसके बाद 2 से 8 अक्टूबर तक वन जीव सप्ताह मनाते हैं। इसी खुशी में शाकाहारी हो गए तो 2 से 8 अक्टूबर तक हम लोग एक लगभग क्या तक 6 दिन तक हम वन जीव सप्ताह बनाएंगे। और जो वन जीव सप्ताह बनाएंगे तो वन जीव सप्ताह मनाते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, आपदा पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं। आज आपदा नियंत्रण पा लिए तो खाना पीना अच्छा से मिल रहा, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाएंगे। जब खाद्य दिवस मना लेंगे तो राष्ट्रीय पर्यावरण के लिए जागरूक हो जाएंगे 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। खाद्य दिवस मनाने के बाद हम लोग पर्यावरण के लिए जागरूक हो जाएंगे 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। और पक्षी दिवस मनाएंगे 12 नवंबर को। अब विश्व शौचालय दिवस मनाएंगे 19 नवंबर को। देखो राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाएंगे। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाएंगे। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह। चलो ठीक है, इतना है। आगे वीडियो में आगे देखेंगे।